ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों के बारे में जाना। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो एटीट्यूड है, अपना व्यवहार है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए रखें, सॉफ्ट बनाए रखें और लोगों को सपोर्ट करने वाला बनाए रखें। वर्किंग एरिया में तरक्की के चांसेस मिल सकते हैं और उनका भरपूर लाभ आपको उठाना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी और की बात पर सोच विचार करके ही भरोसा करें। यदि कोई कुछ कह रहा है तो एकदम तुरंत मत मान लीजिएगा, पहले विचार कीजिएगा। यदि किसी की बात को लेकर कुछ समय से आप तनाव में हैं तो यह समय उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का है। किसी ने कुछ कह दिया तो गांठ मत बांधिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और अपने कौशल को पहचानकर उसका सदुपयोग करें, उसे आगे बढ़ाएं और अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी हैं, जो कि अपने भाई बनवारी के लिए जानना चाहते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने भाई की जन्म की तारीख बताइए, फिर उनके जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। क्या? राकेश जी, अपने भाई की जन्म की तारीख बताइए, उनका जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। राकेश जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। 15/8/1995। जी राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। 15/8/1995 डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी, लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। उनके भाई बनवारी की जन्म की तारीख थी 15/8/1995 में और जन्म का समय है सुबह का 8:30 का। वो अपने भाई के भविष्य के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, ऐसा है राकेश, आपके जो छोटे भाई हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इस मूल नक्षत्र की शांति होनी चाहिए। यदि आपके माता पिता ने पैदा होते ही 27 दिन में ये पूजा करवाई हो तो अति उत्तम, नहीं तो इस बच्चे के बेस्ट फ्यूचर के लिए आपको ये पूजा करवानी, ध्यान रखिएगा। टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस तरह की लाइन में बच्चे का सर्वाइवल अच्छा हो सकता है। सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं इस बच्चे के। कुंडली बहुत अच्छी है, इसकी कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। शुक्र की बादशाह चल रही है इसको। और यदि आप चाहते हैं कि ये बच्चा जीवन में सफल व्यक्ति बने, आगे दिखता भी ऐसा है कि इसकी कुंडली के हिसाब से ये एक सफल व्यक्ति बनेगा। एक तो इसको बोलिए नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें अपने हाथ से बुधवार के दिन। दूसरा, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाए, हो सके तो सूर्य नमस्कार करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना। रोज 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का यदि जाप करता है तो निश्चित तौर पे इस बच्चे को बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। कुंडली अच्छी है, मेहनती रहेगा, सेल्फ मेड बनेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में है, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने कई सुनहरे जो है मौके आ सकते हैं, इसलिए उन सुनहरे मौकों को नज़रअंदाज करने का भूल मत कीजिएगा। यदि किसी बात पर यदि कोई आपको संशय हो, शक हो, तो आपका जो मन कहता है, अंतर्मन जो कहता है, उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए और उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि हुआ है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने विचारों में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करें और यदि आप हल्की सी भी कोशिश आज करेंगे तो निश्चित तौर पे किस्मत आज आपके पक्ष में हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जीवन में सिचुएशन उतनी बुरी भी नहीं है जितना आप खुद अपने आप को सोच लेते हैं, बना लेते हैं। कभी किसी और के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए, आपको एक अलग ही तस्वीर दिखाई देने लगेगी। आपको आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा दिखाई देने लगेगी। सोच का फर्क है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खा के निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा आपको। तो दोस्तों ये तो बात हुई राशिफल की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। आज वैशाख मास के कृष्ण
पक्ष की प्रदोष तिथि है। तो आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। वैशाख मास की हर तिथि अपने आप में एक उत्सव है, एक पूर्णता लिए हुए तिथि है। तो आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बता रहा हूं। आज के दिन किया जाने वाला जो प्रदोष व्रत है वो धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला, अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला माना जाता है। आज के दिन प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव की जो आराधना करता है उसको गरीबी से मुक्ति मिलती है, मृत्यु से मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है, ऋणों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। एक गाय को दान करने से जब जीवन संवर जाता हो, तो यदि आज के दिन आप 2 गायों के बराबर दान करने के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते हैं सिर्फ आज के दिन व्रत रखने से, तो आप बताइए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति के अंदर सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्य को करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उस समय में जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत रख के शिव आराधना करेगा उस पर भगवान शिव की कृपा बरसेगी। प्रदोष को रखने वाला जो व्यक्ति है जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती, शिव लोक की प्राप्ति होती है। आज बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने वाले जो उपवासक हैं उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होने की संभावना बनी रहती है। तो आज के दिन प्रदोष व्रत कीजिएगा और विधि बहुत सरल विधि है। करना क्या है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना है। सूर्यास्त से प्रदोष में सूर्यास्त, प्रदोष काल का मतलब ही यही है। प्रदोष काल के अंदर भगवान शिव की आराधना करना, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके या तो अपने पूजा घर में या शिवालय में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, अलग अलग पदार्थों से अभिषेक कीजिए, षोडशोपचार पूजा कीजिए। भगवान शिव को पसंदीदा जो वस्तुएं हैं उनका भोग लगाएं, आरती करें। तो इस प्रकार किया गया आज का जो प्रदोष व्रत है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।